हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय विज्ञान। आज 12 मार्च को आपका पेपर था। इसमें किस प्रकार के प्रश्न आए थे, इनके उत्तर क्या क्या होंगे, आंसर की यह वीडियो है दोस्तों। इसमें आंसर की में आपको कैसे लिखना है, पूरे 26 प्रश्न आए हैं। पूरे 26 प्रश्नों के लिखित उत्तर मैं आपको इसमें दिखाऊँगा कि किस प्रकार से इनके उत्तर आपको लिखना था, जिससे कि पूरे नंबर आपको परीक्षा में मिलेंगे। और दोस्तों, काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे आए थे जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो में बताया था, अभ्यास प्रश्न बताया था, मॉडल प्रश्न पत्र बताया था। उनमें से काफ़ी प्रश्न आज पूछे गए हैं, तो उन सारी चीज़ों को देखिए। और अभी आने वाला सामाजिक विज्ञान और संस्कृत का आपका जो पेपर है, उसके लिए भी वीडियो मैंने चैनल पर डाल दिया है। तो उन वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और उन वीडियोज़ को देखें और समझें कि कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न आपको पूछा गया था सबसे पहले, जो आपके प्रश्न नंबर 1 से 5 तक था, और ये एक एक नंबर के प्रश्न थे। पहला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों इसमें कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम फसल कहते हैं दोस्तों। और सेम प्रश्न आया है, मैंने आपको सेम प्रश्न बताया था कि ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। मैंने मॉडल प्रश्न पत्र की जो वीडियो डाला उसमें सेम प्रश्न था ये विकल्प में, और सेम पूछा है, देखो फसल कहते हैं, है ना। तो फसल इसका सही उत्तर होगा। दूसरा है, मोमबत्ती की ज्वाला में सबसे गर्म भाग कौन सा होता है, तो बाह्य क्षेत्र आएगा दोस्तों। बाहरी क्षेत्र जो होता है वो सबसे गर्म होता है। तीसरा है, जैव विविधता के संरक्षण हेतु निर्मित किए गए हैं, क्या किए गए हैं, तो वन्यजीव अभ्यारण्य निर्मित किए गए हैं। तो ये सी नंबर इसमें सही आएगा आपका कि जैव विविधता के लिए वन्यजीव अभ्यारण्य संरक्षित किए गए हैं। चौथा है दोस्तों, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक की आएगा। डी नंबर सही उत्तर होगा, जिंक की। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को हम क्या कहते हैं, भूपर्पटी कहते हैं। ए नंबर इसमें सही उत्तर होगा आपका। इस प्रकार से 5 प्रश्न आपको लिखने थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान की पूर्ति करो है। 6वें नंबर में है, फसल काटने हेतु उपयोग में लाई जाने वाली मशीन को हम क्या कहते हैं, तो उसे हार्वेस्टर कहते हैं। खालिस्तान में हार्वेस्टर आ जाएगा। दूसरा है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन क्या है, तो हाइड्रोजन आ जाएगा दोस्तों इसमें। 8वां है, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप खालिस्तान होता है ना, तो यहाँ निम्न आएगा कि निम्न होता है जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेता है। तो ये क्या आएगा, निम्न आएगा इस खालिस्तान में। 9वां है, किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर खालिस्तान अभिक्रिया होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया आएगा। और भूकंप तीव्रता नापने के लिए रिक्टर स्केल, है ना, रिएक्टर स्केल का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आपको 10 तक खालिस्तान में लिखना था दोस्तों, जिसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11 से। इसमें पूरे 26 प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूँ कि कैसे आपको लिखना है। 11वां नंबर का प्रश्न है, यदि फसल के साथ खरपतवार बड़ी मात्रा में उग रहे हैं और इसका निपटान नहीं किया जाता तो क्या होगा, है ना। अभी हम इसके लिखित उत्तर देखते हैं दोस्तों। 12वां नंबर प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं, कोई 2 जीवाश्म ईंधन के नाम लिखिए। आइए देखते हैं 11 और 12 में आपको क्या लिखना है उत्तर में इनके। प्रश्न नंबर 11 में पूछा था आपको कि खरपतवार को नष्ट नहीं करते तो क्या होगा, तो 11वें में लिखना कि पौधे का विकास की गति धीमी पड़ जाती है और उत्पादन स्तर गिर जाता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। 12वें नंबर में लिखेंगे कि वह ईंधन जिसकी उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पहले जीव जंतु एवं वनस्पतियों के उच्च दाब और उच्च ताप में होती है। इस प्रकार से आपको लिखना था, है ना। तो ऐसे आपको 11 और 12 में लिखना है। 13वां नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है, तो प्रश्न नंबर 13 आपसे पूछा है, IVF का पूरा नाम लिखिए। ये भी मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो में कि IVF का पूरा नाम और एड्स में बचाव के उपाय लिखिए। 13-14 में देखते हैं हम क्या क्या लिखना है आपको। तो IVF का पूरा नाम लिख लेते, इन विल्सो फर्टिलाइजेशन। इस प्रकार से आपको लिखना था IVF का पूरा नाम। और 14 नंबर में है कि एड्स के बारे में लिखना है, तो एड्स पीड़ित महिलाएं गर्भधारण ना करें। इस प्रकार से सुझाव लिख सकते थे, और भी कुछ 2-3 लाइन आपको लिखना चाहें तो लिख सकते थे इसमें आप। इसके बाद आप आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 में पूछा है कि द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। और 16 में है, तड़ित में अपनी सुरक्षा के उपाय को लिखिए। तो 15 और 16 में आपको कैसे लिखना है, तो 15 में लिख देते कि जिस बर्तन में द्रव को रखते हैं उसकी तली पर दीवारों पर भी तरल दबाव पड़ता है। और 16 में लिखना था कि किसी ऊंचे पेड़ की शरण ना लें क्योंकि बिजली ऊंची वस्तुओं से टकराती है। और लिख देते कि इमारतों का आश्रय लेना चाहिए, है ना। इस प्रकार
से आपको 16 नंबर तक लिखना था दोस्तों। 17 नंबर देखते हैं। अब यहाँ से आपके लघु उत्तरी चालू हो गए जो 17 से 22 तक होंगे, जो आपके 3-3 नंबर के होंगे। 17 में पूछा है दोस्तों, बंद कमरे में कोयला सिगड़ी जलाकर सोना खतरनाक होता है, क्यों, है ना, कारण लिखना है। और 18 है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए जाते हैं, कोई एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम भी लिखना है। तो 17-18 देखते हैं कैसे लिखना है। तो 17 में लिख देते हैं कि बंद कमरे में कोयला या सिगड़ी जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि बंद कमरे में सिगड़ी जलाकर सोने से कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अधिक होने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इस प्रकार से आप प्रश्न 17 में लिख सकते थे। और 18 में पूछा था जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में पूछा है, तो लिखना था जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से हमें उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को सुरक्षित रखते हैं। और पहला लिख देते पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, दूसरा लिख देते सतपुड़ा नामक राष्ट्रीय उद्यान या जैव आरक्षित क्षेत्र, है ना। इस प्रकार से आपको लिखना था। अब देखते हैं 19 और 20 नंबर। 19 नंबर में आपसे पूछा है मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं, है ना। 20 में है मनुष्य में लिंग निर्धारण को समझाइए। तो 19 नंबर के उत्तर में आपको लिखना था कि मछली और मेंढक जो है वो मछली और मेंढक संतानों को जीवित रखने के लिए और उनकी पीढ़ी को जारी रखने के लिए सैकड़ों अंडे देते हैं। और 20 नंबर में लिख देते कि मनुष्य के पास XX और YY लिंग निर्धारण प्रणाली है, पुरुष का लिख देते XY, महिला में XX। इस प्रकार से आपको प्रश्न 20 में लिखना था। 21 नंबर में देखते हैं क्या पूछा है। तो प्रश्न नंबर 21 है, इसमें पूछा है दोस्तों कि कुलियों को जब भारी बोझ उठाना होता है तो वे अपने सर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर रखते हैं, क्यों। सटीक उत्तर लिखना है। और 22 है विद्युत लेपन दर्शाता हुआ सरल परिपत्र बनाने के लिए पूछा था, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बताया था उस प्रकार से आए हैं। तो 21 में लिख देते हैं कि कुलियों को जब भी भारी बोझ उठाना होता है तो वे अपने सिर पर कपड़े लपेट लेते हैं, क्योंकि सिर में कम यानी सिर के क्षेत्रफल कम होता है, तो इससे कुली को वजन अधिक होता है ना, वजन अधिक होता है। और फिर कपड़े लपेटने से वजन क्षेत्रफल बढ़ जाता है, इसलिए उन्हें वजन कम लगता है। तो ऐसे आपको 21 में लिखना था। 22 नंबर में इस प्रकार का चित्र आपको बनाना था दोस्तों, और ऐसे नामांकित करना था। प्लेट पर कॉपर की परत, है ना। तो इस प्रकार से आपको एक चित्र बनाना था जिसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर आगे है आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न 23, 24, 25, 26 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे इसमें और 5-5 नंबर के थे। आइए देखते हैं इनके उत्तर कैसे लिखना है। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और संस्कृत और सामाजिक विज्ञान के पेपर के लिए काफ़ी वीडियोज़ डाला है मॉडल प्रश्न पत्र की, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही वहाँ से भी प्रश्न आएंगे आपके, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उन वीडियोज़ को भी जा करके आप चैनल पर देखें, पढ़ें, और कैसे प्रश्न आ रहे हैं वो भी आप समझें उसको देख करके। 23 नंबर में है सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है, उदाहरण सहित बताइए। तो प्रश्न नंबर 23 के उत्तर में आपको लिखना था कि सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे जीव होते हैं, इन्हें हम अकेली आंखों से या नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र का उपयोग होता है, ये आवश्यक होते हैं, है ना। इसके बारे में लिख देते कि सूक्ष्म जीव को 4 भागों में बांटा गया है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, है ना। विषाणु, वायरस भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु ये अन्य सूक्ष्म जीव से भिन्न है। विषाणु केवल परजीवी, जीवाणु पादप जंतु में ही गुणन करते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न 23 के उत्तर में लिखना था, जिसमें आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। आगे देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा है कि घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य क्यों है, उदाहरण देकर समझाइए। तो 24 नंबर का भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था, है ना। तो इसमें लिखते हैं कि घर्षण जो है वो घर्षण सत्र है ना। एल घर्षण के हानिकारक प्रभाव निम्न है ना। घर्षण से मशीनों के पुर्जे घिस जाते हैं, मशीनों की दक्षता घट जाती है, मशीनों को दी गई ऊर्जा के कुछ भाग ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाते हैं। उदाहरण में लिख देना कि घर्षण अनिवार्य है, क्योंकि घर्षण के बिना हम चल नहीं सकते। घर्षण के कारण ही हम दीवार पर कील ठोक सकते हैं, है ना। घर्षण के कारण ही वाहनों पर ब्रेक लगता है। तो इस प्रकार से आपको लिखना था। 25 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है 25 में है आपको मानव कर्ण का चित्र बनाना है दोस्तों, और 26 में मानव नेत्र का चित्र बनाना है। तो आइए देखते हैं 25 नंबर में मानव कर्ण का चित्र इस प्रकार से आपको बनाना था, है ना। कर्ण पल्लव, है ना, पुंडरक,
फिर बैलक, आकारक, कर्णवर्त, कर्णपट, है ना। इस प्रकार से नामांकित चित्र आपको बनाना था, जिसमें पूरे नंबर आपको इसमें मिलेंगे। और ये मानव नेत्र का चित्र बनाना था इस प्रकार से कि प्रकाशित तंतु है, ये रेटिना है, लेंस है, परितालिका है ना। तो इस प्रकार से चित्र बनाना था। और लिख देते हैं यहाँ पे रेटिना के बारे में कि आँख से की बाहरी परत है ना। लेंस यह एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश को अपवर्तित करता है। परितालिका यह एक त्रिविमीय आकार की होती है। तो इस प्रकार से आपको लिखते हुए इसे कंप्लीट करना था। तो ये आज आपका 12 मार्च का पेपर था दोस्तों। आपके 13 मार्च 14 मार्च के पेपर के लिए चैनल सब्सक्राइब करना है। चैनल पे वीडियो मैंने डाल दिया है 3-3 4-4 वीडियो एक एक विषय की, तो उन्हें चैनल पे जा कर के देखें, चैनल सब्सक्राइब करके, ताकि वहाँ से भी प्रश्न आए तो आपको सारी चीज़ें बन सके। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। धन्यवाद।